हेलो फोर्थ ईयर्स, गुड मॉर्निंग। मैनेजमेंट में हम लोग थे अभी तक। टॉपिक प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट हमने देख लिया था। इन दिस देयर इज़ अ प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी मैनेजमेंट, जिसमें हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। Principle is main important thing is resuscitation and laparotomy. See, if any condition, if any in serious condition, you will be ready for the resuscitation. Okay. और नेक्स्ट आइदर कोई भी ट्रीटमेंट अगर वर्क नहीं कर रहा है, देन यू विल बी कंटिन्यू फॉर द लैप्रोटॉमी. ओके. सो फर्स्ट विल सी द एंटी शॉक ट्रीटमेंट. What is anti-shock treatment, and why we are giving anti-shock treatment? Because there is a rupture and there is a chances of heavy blood loss. If there will be heavy blood loss, then it can cause the shock, and shock will ultimately lead to death. इसलिए हमको will give the treatment of shock first. shock का management करना है हमको. For that you need to have IV line. IV लाइन आपको फटाफट स्टार्ट करना है. क्रिस्टलॉइड्स स्टार्ट करना है फटाफट आपको. ब्लड सैंपल्स प्रोवाइड करना है इफ़ इन दी कंडीशंस. ब्लड ग्रुपिंग आपको पता होना चाहिए. आपके पेशेंट का HB ट्रांसफ्यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है इफ़ देयर विल बी नो लो. क्रॉस मैचिंग करके रखो. BT CT सब करके रखना है. फॉलिस कैथेटराइजेशन करना है, क्योंकि मदर या पेशेंट को बेड से स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट देना है या मूव नहीं करना है. Colloids for volume replacement will provide. Next is laparotomy. Laparotomy में क्या करना है? Principle is quick in a quick out. ठीक है. अब this is the principle of laparotomy. आप किसी भी तरह का डिले नहीं कर सकते हैं लैप्रोटॉमी में. ठीक है. बिकॉज लैप्रोटॉमी ऐसा प्रोसीजर है कि यू विल बी वेरी क्विक इन एवरी स्टेप्स. ओके. सी, रैपिड एक्सप्लोरेशन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी इज डन. डेफिनेटली फटाफट एक्सप्लोर आउट करना है एब्डोमिनल. नेक्स्ट सल्फिंजेक्टोमी इज इन डेफिनेटिव सर्जरी. दिस इज द ओनली वे टू डू द सर्जरी. ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू बी गिवन. अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी, विल प्रोवाइड द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. एंड इफ नॉट अवेलेबल द ब्लड ऑफ डोनेटेड ब्लड, then we'll give the auto transfusion of blood. Okay. So this was all about the principle and management. And last is laparoscopy, salpingectomy, salpingostomy. This all is necessary surgery. If medical management and all the management is not working, then this is the only way or only chance to give the patient laparoscopy. Next is expectant management. What, एज ए नर्स, व्हाट यू विल सी, क्या देखोगे. एक पेशेंट आई है और क्या देख के उसको ट्रीटमेंट करोगे. तो आपका एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या क्या होना चाहिए, पहले आपको क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, देखना है, और उस क्राइटेरिया पे आपको वर्क करना है. फर्स्ट, ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी ओनली. ये अगर आपका पेशेंट का ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी है कि कुछ और है, दैट यू नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई. हीमोडायनेमिकली स्टेबल है कि नहीं ये पेशेंट, यू विल सी दिस. नो रप्चर और ब्लीडिंग. अगर किसी भी प्रकार का रप्चर और ब्लीडिंग है क्या, ये भी आपको चेक करना है, क्योंकि डिपेंड करता है मेनी ऑफ द थिंग्स. इफ द रप्चर विल बी देयर, देयर इज अ चांस टू हैव मेनी मोर कॉम्प्लिकेशन. इफ हैवी ब्लीडिंग और स्पॉट ब्लीडिंग, मतलब दिस ऑल इंडिकेट देयर ओन पर्सपेक्टिव, देयर ओन dangers. Okay. So next is adrenal mass. अगर less than 3.5 centimeter है और without heartbeat, this is the also condition that you need to observe or identify. If the beta hCG is less than 100 IU, then and और भी इससे fall down हो रहा है, तो you need to observe this also. And there is a one protocol that you have to follow. और मदर को हॉस्पिटलाइज करना है, स्ट्रिक्ट सुपरविजन में आप लोग को पेशेंट को रखना है. ओके. And then daily HB estimation. Why daily HB estimation is important? Because there is a chance to have the falling of HB because of heavy blood loss. Okay. सीरम बीटा HCG मॉनिटर आपको 3 to 4 days में करते रहना है कि अगर डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है, दैट लेवल आपको पता करते रहना है. TVS to be done twice a week, so that आप inside the vagina, inside the, by the help of sonography, you can understand things ki what happening inside the uterus. Okay. And then this is the medical management, ki how medically we will treat the patient, will treat the condition or complication of a woman.
First surgery is the mainstay. No need to read this all. Candidates more for methotrexate. See, this is the one important medicine is give to the patient is methotrexate. और मैंने आपको पहले भी बताया था, why we provide the methotrexate. When the unruptured sac is, if the unruptured sac is less than 3.5 centimeter without any movement of the cardiac, will provide this methotrexate. Okay. And persistent ectopic after conservative surgery, अगर लगता है कंजर्वेटिव सर्जरी के बाद भी लग रहा है प्रेगनेंसी एक्टोपिक, तो विल प्रोवाइड दिस. Physician checklist, these are the physician's checklist which we need to follow, which we'll need to keep in mind and go through this. And next is medical management in this methotrexate. उसका actions दिए हैं that I already deal. So that's all about the today's class. No, not today's class. That's all about the ectopic pregnancy. All done with the ectopic pregnancy. I hope this is very 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 clear with you all. And this is very important topic, so be thorough with this topic. Or I took more than 2 or 3 lectures, more than 3 lectures I think. मैंने 3 से ज़्यादा lectures पढ़ाया है इस पे, तो please be thorough with this topic.